बात करते हैं और भी लोगों से। तेजस्वी जी को किस तरीके से आप देखते हैं, किस रूप में? तेजस्वी बिहार के भविष्य है। किस रूप में? बिहार से उम्मीद, तेजस्वी से लोग को उम्मीद है। बिहार के 14 करोड़ आम आवाम लोग तेजस्वी से उम्मीद लगाए बैठे हुए। अब तेजस्वी का मतलब है रोजगार, तेजस्वी का मतलब है दवाई, तेजस्वी का मतलब है कवाई, तेजस्वी का मतलब है सुनवाई, तेजस्वी का मतलब है सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, करवाई, दवाई और सुनवाई। तेजस्वी बिहार के 14 करोड़ युवाओं और 14 करोड़ जनसंख्या का उम्मीद है। और तेजस्वी को लोग उम्मीद के तौर पे देख रहे हैं कि आने वाला समय में, अभी 20 वर्षों से आप देख रहे हैं, 20 से 25 वर्ष जो सरकार अभी चल रही है, तब 20 से 25 वर्षों में अभी तक नहीं लग रहा था कि बिहार में कहीं सरकार है। लेकिन मात्र 2 महीने में, जब चुनाव का दौर है, चुनाव आया है, तो लग रहा है कि 2 महीने में बुझा रहा है कि यह बिहार को जापान और क्या बोलते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तुलना किया जा रहा है कि यहाँ सब चीज लिया के, रोजगार से लेकर कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, सब पर, रोजगार पर, महिला पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बुझा रहा है जैसे कि 20 साल से नेता विहीन बिहार था और 2 महीना में सारा इंडिया, जापान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितना भी सरकार का जहां भी एजेंडा है सब बिहार में लागू हो रहा है। ऐसा लग रहा है तो मतलब 20 साल से आपको सरकार दिखाई ही नहीं दे रहा था? नहीं लग रहा था कि 20 साल से बिहार में सरकार है, लेकिन 2 साल में मात्र देखिए तो 2 साल में ही लग रहा है। अभी देखिए महिला को, प्रत्येक महिला को 10,000 रुपया खाता में प्रोत्साहन रोजगार के लिए दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, अगर 20 साल में इसका आधा काम भी नीतीश कुमार जी अगर किए होते तो यह वोट गिनने की जरूरत नहीं पड़ता। क्या आपको लग रहा है क्या यह रोजगार के लिए यह पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को या युवाओं को? 1,000 प्रति माह जो ग्रेजुएशन किया है उसको क्या रोजगार के लिए या बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? या श्रम संसाधन विभाग के जिसका जॉब कार्ड है उस पर 5,000 श्रमिकों के लिए ड्रेस के लिए किनने के लिए पैसा दिया जा रहा है? क्या उसको मदद किया जा रहा है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कहा ना कि ना कैसे छुइए चाहे कान ऐसे छुइए, यहाँ डायरेक्ट वोट खरीदा जा रहा है। वोट खरीदा जा रहा है, वोट खरीदा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। और यही इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर 20 वर्षों में इसका आधा काम भी माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोग के भी मुख्यमंत्री है, अगर किए होते तो यह नौबत और यह दिन उनको नहीं देखना पड़ता कि डायरेक्ट वोट गिनने की जरूरत पड़ रही है उनको। यह दिन नहीं देखने का पड़ता। यानी नीतीश कुमार से इतना डर गए, तेजस्वी यादव से इतना डर गए नीतीश कुमार के, वोट खरीदने निकल गए। बिल्कुल, अरे डरते नहीं तो आप देख नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो में डाला गया था कि 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, तो नीतीश कुमार जी 125 यूनिट फ्री कर दिए। तेजस्वी जी डाले कि दिव्यांग और वृद्धजनों को हम 1,500 रुपया पेंशन करेंगे, तो उससे बस घोषणा के कुछ दिन भी बाद 1,100 रुपया माननीय नीतीश कुमार जी कर दिए। और महिलाओं के माई बहन मान योजना के तहत बोले कि 2,500 प्रति महीना हम महिलाओं के खाता में देने का काम करेंगे, तो उसके दौर पे लॉलीपॉप दिखाया गया कि हम 2 लाख रुपया महिलाओं को रोजगार के लिए देंगे। उसका प्रथम किस्त कल डाल भी दिया गया 10,000 के रूप में। तो ये सब क्या है? नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल बिहार की जनता देख रही है। बिहार उड़ती हुई चिड़िया के पंखों में हल्दी लगाने का काम करता है, ऐसा ही नहीं। बिहार अपने कारनामों के लिए जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार बुड़बक है और बिहारी बुड़बक है। बिहार देख रहा है और भली भांति समझ रहा है कि किसके नकल किया जा रहा है, किसका एजेंडा है, कौन बिहार को आगे ले जाने का सोच रख रहा है, किसके पास मतलब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दा है, रोजगार है, सोच है। सब जो तेजस्वी जी कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, उसका नकल करने का काम एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो बिहार और बिहारी लोग जान रहा है ये छलावे में और बहकावे में नहीं आने वाला है। इस बार नीतीश कुमार जी के खटारा सरकार को लोग गद्दी से उतार कर फिर से वह, अब 15 साल में देखते हैं कि गाड़ी का लाइफ होता है 15 साल का, जिसका 15 साल के बाद खटारा गाड़ी रोड पर चलने के लिए सरकार ही मना कर देता है, बैंड लगा देता है। और नीतीश कुमार जी घीस तीर के 20 साल प्लस सरकार को चला रहे हैं, लेकिन 20 साल से नेता विहीन और सरकार विहीन बिहार दिख रहा था। लेकिन अभी 2 महीना में लग रहा है कि भाई सारा केंद्र का योजना हो या बिहार का योजना हो, दोनों का राशि मिलाकर लग रहा है बिहार में ही डाल दिया गया है। और 2 महीनों में लग रहा है कि बिहार में सरकार है, इससे पहले कहीं नहीं। नीतीश कुमार खटारा गाड़ी हो चुके हैं। खटारा नहीं है तो अभी बिहार में सरकार कौन चला रहा है किसको नहीं मालूम है।
कौन नहीं जानता है कि बिहार में सरकार कौन चला रहा है। नीतीश कुमार मुखौटा बन के रहे हुए हैं, खाली चेहरा उनका है, लेकिन सरकार कौन चला रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग चला रहे हैं, कौन देख रहे थे ना कुछ दिन पहले मालूम चला कि कुणाल जी जो महावीर मंदिर का संस्थापक जो थे, उनके बेटा को जब सदस्य बनाएगा, किस बोर्ड का, किसी अथी का बोर्ड का सदस्य बनाएगा, तो बोले गए कि हम आरएसएस के कोटा से, और अशोक चौधरी जी बोले कि भाई जदयू कोटा से थोड़े बने हैं कि महागठबंधन वाले लोग प्रहार कर रहे थे, आरएसएस के कोटा से बने। तो लोग को पता चला, इतना दिन बाद भी पता चला कि आरएसएस एक संगठन है, लेकिन उसका भी कोटा बिहार और देश में होता है। तो कोटा का मतलब क्या है, कौन चला रहा है, सरकार। संगठन है लेकिन उसका भागीदारी सरकार में है। आरएसएस का भी कोटा दिया जा रहा है कि आप भी सरकार के हिस्सा। तो ये कौन समझ रहा है, बिहार के लोग इतना बुड़बक नहीं ना है कि नीतीश कुमार जी और एनडीए के झांसे में और उसके सोच को और उसके जो चाल है उसको नहीं समझ पा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, सब लोग समझ रहा है। और यह समाजवादी विचारधारा के सोच रखने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जो आज गरीब गुरबा बिहार और मान सम्मान के साथ जीने का काम कर रहा है। और मैं संजय पासवान, वैशाली मेरा घर हुआ, वैशाली विधानसभा, जो विश्व का प्रथम गणतंत्र की धरती है, महावीर का जन्मभूमि और भगवान बुद्ध का कर्म भूमि, हम वहां से आते हैं। और यह हम पासवान का बेटा है, दलित का बेटा है। और यह देख रहे हैं मुरेठा, पासवान के सर पर, पासवान के बेटा के सर पर, यह कहीं ना कहीं इसमें माननीय लालू प्रसाद यादव का देन है, जो आज दलित का बेटा मुरेठा बांध के बोल रहा है। पासवान हो के चिराग पासवान को नहीं सपोर्ट कीजिए। अब चिराग पासवान जी का बात कर रहे हैं तो सुनिए लीजिए। प्रथम पार्टी के रूप में अगर हम ज्वाइन किए तो राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए, हम वहाँ का सोशल मीडिया प्रभारी है वैशाली का। और चिराग, लोग बहुत लोग पूछते हैं हमसे, हम जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप चिराग जी के जब नाम लेते हैं कि मेरा नाम संजय पासवान है, तो लोग कहता है आप तो चिराग पासवान के सपोर्टर होना चाहिए, आप तो रामविलास पासवान जी के सपोर्टर होना चाहिए। तो हम कहना चाहते हैं, जो लोग पूछते हैं कि आप चिराग जी का सपोर्टर क्यों नहीं है, अरे हम लोग क्यों चिराग जी का और रामविलास पासवान जी का सपोर्टर रहेंगे। रामविलास पासवान जी, माननीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका हम बात नहीं करते हैं। लेकिन अब के नेता जो एलजेपीआर के चिराग पासवान जी है, वो बता दे कि दलित और पासवान समाज के लिए क्या किए हैं। तो हम कल राष्ट्रीय जनता दल से अपना सदस्यता को इस्तीफा दे देंगे और कल से, परसों से हम माननीय चिराग पासवान जी का झंडा धोने का काम कर रहे हैं। 1977 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, 1977 से लेकर अब तक माननीय पहले के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी या आपके नेता चिराग पासवान जी, एक भी पासवान के नेता या दलित समाज का कोई बेटा का नाम बता दे जिसको उन्होंने टिकट देकर पार्लियामेंट या विधानसभा या राज्यसभा भेजने का काम किया है। तो यह संजय पासवान आज कल आरजेडी का झंडा उतारेगा, परसों से एलजेपी का झंडा लगाने का काम करेगा। नहीं तो पूछता है बिहार, पूछता है देश कि क्या पासवान और दलित समाज खाली वोट देने के लिए चिराग पासवान को पैदा हुआ है क्या? पिछले बार लोकसभा के चुनाव में शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा खगड़िया, जब उनको टिकट दिया गया, जब तक कि वो एक दिन भी पार्टी का झंडा ढोने का काम नहीं किए, वो हम कहेगा लोग कि विरोधी दल का नेता है, तो इसलिए बोल रहा है। कोई लोजपा या एनडीए समर्थक ही बता दे कि शांभवी चौधरी या राजेश वर्मा एक दिन भी लोजपा का झंडा धोने का काम किया है, तो हम मानने को तैयार है, और जो लोग कहेगा वो तैयार है। लेकिन उनको टिकट दिया गया किस आधार पर भाई, किस आधार पर? लेकिन चिराग पासवान जी से आप ही के जैसा मीडिया के साथी कोई बाइट में पूछे कि आप लोग इनको टिकट देने का काम किया, तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया कि ये लोग युवा हैं और पढ़े लिखे हैं। तो हम माननीय चिराग पासवान जी से पूछते हैं, क्या चिराग पासवान जी, 14 करोड़ बिहार में जनसंख्या है, जिसमें से करीब 6.5% पासवान का संख्या है। पूरे पासवान समाज में आपको एक भी दलित में, पूरे पासवान और दलित समाज में एक भी पासवान का बेटा पढ़ा लिखा और युवा नहीं दिखा जिसको आप पार्लियामेंट में टिकट देकर पार्लियामेंट भेज सकते थे। जब बात आता है, ये साजिश समझिए, चिराग पासवान जी ऐसे भी पासवान है नहीं, वो चिराग पांडे ही लोग कहता है, वो सच्चाई है कि वो चिराग पांडे ही हूँ, कहा कि दलित का नेता नहीं हो सकते हैं। एक्टर है, पहला तो मालूम है कि चिराग पासवान जी एक्टिंग करते थे, तो वो एक्टर हो सकते हैं, लीडर नहीं हो सकते हैं। और देखिए
यह साजिश है चिराग पासवान जी का। पिछला विधानसभा आप देखे होइएगा 20 में अकेले लड़े थे। तब बात जब आता है किसी दलित के बेटा को, किसी पासवान के बेटा को, कभी किसी पिछड़ा के बेटा को टिकट देकर पार्लियामेंट भेजने का, तो साजिश के तहत चिराग पासवान बोलता है विधानसभा के चुनाव में कि अकेले लड़ो, ताकि अकेले लड़के आप क्या कर सकिएगा। कोई पासवान का बेटा, दलित का बेटा विधानसभा और यार लोग कहीं पहुंच नहीं सकता है अकेले लड़के। और जब बात आया लोकसभा का, तो देख लीजिए यह चिराग पासवान का साजिश था कि जब लोकसभा का बारी आया तो गठबंधन करके किसी के दल के साथ, कभी आरजेडी, कभी लोजपा, कभी भाजपा। यानी इसका मतलब है कि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो है वो सामाजिक न्याय स्थापित कर देंगे। अरे उनके पिताजी तेजस्वी यादव तो अब आए हैं और उन्होंने 20 साल 25 साल का राजनीतिक नहीं किया, यही 10 साल के राजनीतिक में उन्होंने दिखा दिया काम के आधार पर। और उनके पिताजी माननीय लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों के मसीहा और सोशल जस्टिस के नायक कहे जाते हैं, उन्होंने देखिए, उन्होंने ऐसे दर्जनों पासवान का बेटा, ऐसे दर्जनों राम का बेटा, दर्जनों धोबी का बेटा, दर्जनों मलाह का बेटा को मंत्री बनाने, मंत्री, विधायक और राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया है। और इधर उधर का बात छोड़ दीजिए, जो लोग अगर उंगली उठाने का काम करते हैं तो उनसे हम पूछना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं, और एनडीए को भी या लोजपा को, माननीय चिराग पासवान जी को भी बताना चाहते हैं कि जब माननीय रामविलास पासवान जी, सरदार रामविलास पासवान जी 2009 में लोकसभा का चुनाव, यही हाजीपुर हमारा जिस जिला पड़ता है उसमें लोकसभा का चुनाव हाजीपुर से, वह इनका रामविलास पासवान जी सीट से चुनाव लड़ा करते थे। और उन्होंने जब लोकसभा सीट का चुनाव, लोकसभा हारे थे और उनका 12 दिल्ली में 12 जनपद का बंगला खाली होने वाला था, तो यही हमारे नेता, गरीबों के मसीहा, अपने कोटे से माननीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सांसद बनाकर भेजने का काम किया था और उनका 12 जनपद दिल्ली में बंगला बचाने का काम किया था। दूसरा का क्या बात करेंगे आप? चिराग पासवान जी क्या यानी सीधी बात हम आपको यही बता रहे हैं कि राजद के समर्थकों में काफी ज्यादा जोश है और कह रहे हैं कि इस बार बिहार जो है वो तेजस्वीमय होकर रहेगा, चाहे कोई आ जाए, युवा नेता के नाम पर आ जाए या वृद्ध नेता के नाम पर। और नीतीश को तो खटाला गाड़ी तक बोल दिया है। अब देखना यह है कि और भी दलों के समर्थकों का क्या इस पर रिएक्शन आता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।